अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है वानिया जैदी, मैं एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। आज अपने टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से कोई भी इंडिविजुअल काउंसलिंग में इंटरेस्टेड है या वो न्यूट्रिशन थेरेपी सेशन देना चाहते हैं तो वो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए मेरे बिजनेस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आवरली न्यूट्रिशन थेरेपी सेशंस कर रही हूँ अपने क्लाइंट्स के साथ। तो अगर आप में से कोई भी उन सेशंस को लेने के लिए इंटरेस्टेड है, आप लोग मेरे से ऑडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं या वीडियो कॉल पे बात करना चाहते हैं, अपनी कोई भी हेल्थ कंडीशन डिस्कस करने के लिए, न्यूट्रिशन थेरेपी लेने के लिए, काउंसलिंग लेने के लिए, तो आप मुझसे मेरे बिजनेस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी किसी भी तरह के कस्टमाइज्ड डाइट या एक्सरसाइज प्लान में इंटरेस्टेड है तो वो भी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए जी, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हेल्दी फैट्स। ये टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है क्योंकि अराउंड 50 इयर्स बैक एक मुहिम चली थी जिसमें ये कहा गया कि फैट्स अपनी डाइट से कम कर दें या किसी हद तक एलिमिनेट कर दें और अपनी डाइट में मेजर पार्ट कार्ब्स को दें। अब एंकल बेंजामिन कीज जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, उनकी क्योंकि अपनी लाइफ माशाल्लाह काफ़ी, वो 101 साल जिए, तो उसकी वजह से लोग उस चीज़ से काफ़ी इंस्पायर हुए कि बिकॉज ही इज़ टेलिंग अस टू डू सो, और उनकी अपनी लॉन्गेविटी बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से लोगों ने उस चीज़ को प्रैक्टिकली भी आजमाया। किसी हद तक ये सब चीज़ें काम आई भी, लेकिन इसकी वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज जो लोगों को फेस करना पड़ा वो अपनी डाइट में से एक बहुत बड़ा मैक्रोन्यूट्रिएंट एलिमिनेट करना था। फैट्स, जैसा कि आपको पता है, एक बहुत क्रूशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट है। मैक्रोन्यूट्रिएंट हम कहते ही उन न्यूट्रिएंट्स को हैं जो कि हमारे सर्वाइवल का मेजर पोर्शन होता है। इसके अंदर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स आते हैं, प्रोटीन्स आते हैं और फैट्स आते हैं। अब क्योंकि एंकल बेंजामिन कीज की जो थ्योरी थी, उन्होंने कार्ब्स के पोर्शन को बहुत ज़्यादा कर दिया हमारी डाइट में। उन्होंने कहा कि 60 से 70% आपकी डाइट कार्ब बेस्ड होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप अपनी डाइट में प्रोटीन को 20 से 30% ऐड करें, और जब बारी आई फैट्स की तो वो सिर्फ 5 से 10% बचे थे। इनकी थ्योरी के अगेंस्ट काफ़ी बात भी हुई, लेकिन अब रिसेंट रिसर्च से हमें ये बात पता चलती है कि अपनी डाइट से फैट को या कोलेस्ट्रॉल को फुली एलिमिनेट करना सिर्फ और सिर्फ एक हमाकत है, क्योंकि हमारी बॉडी को बेसिक सर्वाइवल के लिए, अच्छे सर्वाइवल के लिए सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और फैट उसमें बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करता है। सो मैंने सोचा मैं आज आपकी इस कंफ्यूजन को दूर करती हूँ, और आज के टॉपिक को मैंने इसीलिए हेल्दी फैट्स का नाम दिया है क्योंकि अब नई रिसर्चर्स और नए एक्सपेरिमेंट्स ये शो कर रहे हैं अच्छे सर्वाइवल के लिए हमें फैट अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। और फैट से जो फायदे हमें होते हैं, मैं आज अपनी इस वीडियो में उन फायदों के हवाले से बताऊंगी ताकि आप लोग सही तरीके से हेल्दी फैट्स अपनी ज़िंदगी में कंज्यूम करें। देखिए, जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है तो उसकी बॉडी कॉम्पोजिशन में सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है पानी का, ऑलमोस्ट 60%। इसके बाद उसकी बॉडी में सबसे ज़्यादा कंटेंट होता है फैट का, अराउंड 20%। उसके बाद होता है प्रोटीन, अराउंड 15 to 16%। तो इससे हमें बात पता चलती है कि इंसानी जिस्म में फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर ऐसा ना होता तो बाय बर्थ एक बच्चे के अंदर फैट कंटेंट इतना ज़्यादा ना होता। अगर मैं फैट्स के फायदे के हवाले से बात करूं तो हेल्दी फैट्स हमारी बॉडी में सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स होते हैं। हेल्दी फैट्स हमें 9 किलो कैल्स पर ग्राम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स जो कि हमें सिर्फ 4 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं पर ग्राम। अगर आप कभी भी फास्टिंग स्टेट में हैं या स्टार्व कर रहे हैं तो आपकी बॉडी उसी स्टोर्ड फैट को यूज करेगी जो कि ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में आपकी बॉडी में स्टोर्ड होगा। हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन के लिए भी हेल्दी फैट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारे ब्रेन में 60 से 70% कोलेस्ट्रॉल होता है। सो ब्रेन की प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए कोलेस्ट्रॉल का आपकी डाइट में, आपकी बॉडी में होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं फैट सॉल्युबल विटामिन के हवाले से बात करूं जो कि हमारी प्रॉपर डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन, प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमारे पास विटामिन ए आता है, विटामिन ई आता है, विटामिन डी आता है और विटामिन के आता है। इन फैट सॉल्युबल विटामिन की एब्जॉर्प्शन के लिए आपको अपनी डाइट में अच्छा फैट और अच्छा कोलेस्ट्रॉल लेना होता है। अगर आप अपनी डाइट में फैट को बिल्कुल एलिमिनेट कर देंगे और दूसरे सोर्सेज के थ्रू इन विटामिन की कंजम्पशन कर भी रहे होंगे
तब भी आपकी बॉडी में ये विटामिन सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। सो आपका इन विटामिन को कंज्यूम करना बिल्कुल वेस्ट में जाएगा। सारे ही फैट सॉल्युबल विटामिन बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी आईसाइट बहुत अच्छी रहे बहुत ज्यादा एज तक, आपकी स्किन बहुत फ्रेश रहे, आपकी बॉडी इंटरनली और एक्सटर्नली बहुत प्रॉपर ग्रो करे, तो उसके लिए आपको इन फैट सॉल्युबल विटामिन की इनटेक की बहुत ज्यादा जरूरत है और इनकी एब्जॉर्प्शन के लिए फैट थ्रू योर डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें हेल्दी फैट्स यूजुअली और मोस्टली एनिमल फैट से मिलते हैं, जिसमें हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली टेलो बीफ होता है, देसी घी होता है, बटर होता है, गर्दन की चर्बी होती है। आपको यहाँ एक और बात बताना चाहती हूँ कि मार्केट से मिलने वाले प्रोसेस्ड घी जिन पे देसी घी लिखा होता है, मैं उनके हवाले से नहीं कह रही। जो देसी घी सही तरीके से आपके सामने निकाला जा रहा हो या आप खुद निकाल रहे हैं बटर के थ्रू, वो भी खालिस बटर के थ्रू, मैं उसके हवाले से यहाँ बात कर रही हूँ। सो आप मेक श्योर करें कि आपकी डाइट में बहुत अच्छी अमाउंट में देसी घी भी हो। बहुत ज्यादा एक्सीड मत करें रिकमेंडेड अमाउंट को, लेकिन उसको फुली एलिमिनेट करना कभी भी आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, बल्कि आपको उससे नुकसान ही पहुंचेंगे। फैट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सैचुरेटेड फैट्स जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं। जब भी हम अनाज खाते हैं, शुगर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में जो फैट स्टोर होता है उसको हम कहते हैं ट्राइग्लिसराइड्स। अब बहुत अर्से तक यही लगता रहा कि जी सैचुरेटेड फैट्स नहीं लेने चाहिए, वो इतने अच्छे नहीं होते, उनसे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हैं, हार्ट डिजीजेस कॉज कर रहे हैं। लेकिन अब न्यू रिसर्चेस से ये बात पता चल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है। एक मुनासिब मिकदार में सैचुरेटेड फैट्स का आपकी डाइट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सैचुरेटेड फैट्स वो फैट्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में हो। इस तरह से हमारे पास कोकोनट ऑयल होता है, एनिमल फैट होता है, बीफ या मटन टेलो होता है, पाम ऑयल होता है। ये जो ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं 95% हमारी बॉडी में एज अ फ्यूल काम करते हैं। जब आपकी बॉडी स्टार्वेशन वाले मोड में होती है, फास्टिंग मोड में होती है, या इवन आप बहुत ज्यादा देर सो रहे होते हैं, तब भी ये वो फैट्स होते हैं जो फ्यूल का काम करते हैं। दूसरी टाइप्स के फैट्स होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल हम नॉर्मली भी करते हैं, इनके बहुत से फायदे हैं, जिसमें बहुत ज्यादा प्रोमिनेंटली पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स आते हैं। ये मेजरली कंसिस्ट करते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स पे। इसमें हमारे पास फैटी फिश आती है, नट्स आते हैं, सीड्स आते हैं। लेकिन इसी लिस्ट में हमारे पास प्रोसेस्ड ऑयल्स आते हैं जो कि ओमेगा 6 का बहुत बड़ा सोर्स है, लेकिन उनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल, इन ऑयल्स में बहुत ज्यादा फ्राई करके कुछ भी खाया जाना हमें ज्यादा रिस्क पे लाता है हार्ट डिजीजेस के, और ये ट्रांस फैटी एसिड्स का भी बहुत बड़ा सोर्स है। तो इसलिए आप अवॉइड करें बाहर के वो खाने जो बार बार एक ही ऑयल में तले जा रहे हैं, या इवन घर पे भी उस तरह के ऑयल्स जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड हैं और उनको आप बारहा इस्तेमाल कर रहे हैं फ्राइंग के लिए, तो वो आपको फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसानदेह होंगे, चाहे वो फ्राइंग आप घर पे ही क्यों नहीं कर रहे। इसके अलावा अगर मैं कोलेस्ट्रॉल के हवाले से बात करूं तो बहुत ज्यादा मिथ्स हैं कि कोलेस्ट्रॉल की इनटेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। देखिए, कुछ पॉइंट्स पे अगर कोई पेशेंट उस कंडीशन में है कि उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बहुत हाई है, या उनकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल किसी और बॉडी कॉम्प्लिकेशन को ट्रिगर कर रहा है, तो हम ऑब्वियसली ये सजेस्ट करेंगे कि आप उसको अवॉइड करें। लेकिन एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए कोलेस्ट्रॉल को छोड़ देना बिल्कुल भी सही नहीं है। कोलेस्ट्रॉल हमारे हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है, जिनकी प्रोडक्शन के बगैर हमारी बॉडी का सही सर्वाइवल इम्पॉसिबल है। सो मुनासिब मिकदार में कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग डाइट, कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग फूड आपको अपने खाने में जरूर शामिल करने चाहिए। अगर आपकी डाइट में हेल्दी फैट्स नहीं होंगे तो आपको इंसोम्निया हुआ करेगा, आप रात को सही तरीके से सो नहीं पा रहे होंगे। इसके अलावा आपकी बॉडी में फैट सॉल्युबल विटामिन बहुत कम होंगे, जिसमें विटामिन ए आता है, विटामिन डी आता है, विटामिन ई आता है और विटामिन के आता है। आप फील करेंगे कि आपको सोचने में चीज़ों को डिफिकल्टी होती है, आपका ब्रेन का फंक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा अगर आपकी डाइट में हेल्दी फैट्स नहीं है। तो आपके स्ट्रेस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, आप डिप्रेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। आपके गॉल ब्लैडर स्टोन्स की एक बहुत बड़ी रीज़न आपकी बॉडी में और आपके खानों में कोलेस्ट्रॉल का ना होना है। यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि अगर आपके किसी भी मील में फैट कंटेंट ज़्यादा है
तो आप अपने उस मील में कार्बोहाइड्रेट्स के कंटेंट को कम कर दें। दोनों की इक्वल अमाउंट एट अ टाइम लेना रिकमेंडेड नहीं है। आई होप आपको इस वीडियो को देख के बहुत कुछ ऐसा पता चला होगा जो आपको नहीं पता, और फैट से रिलेटेड बहुत सी कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में थी वो अब आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी इसी तरह की इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा ताकि उनके दिमाग में भी अगर फैट से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन है और वो फैट्स को बिल्कुल अपनी डाइट से एलिमिनेट किए हुए हैं तो वो इस वीडियो को देख के सबक हासिल करें और हेल्दी फैट्स को अपनी एवरीडे डाइट का हिस्सा बनाएं। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होती है एक नए इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।